सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु बिमला बिलोचन लागे। सतगुरु बिमला बिलोचन लागे। राम ध्वनि प्यारी अति सुंदर। राम ध्वनि प्यारी अति सुंदर। भाग्य हमारे जागे। भाग्य हमारे जागे। सतगुरु बिमला बिलोचन लागे। सतगुरु बिमला बिलोचन लागे। राम नाम के पद पंकज में। राम नाम के पद पंकज में। बावझरों के जागे। भाव झरोखे जागे। सतगुरु राम नाम धुन लागे। सतगुरु राम नाम धुन लागे। नाम भजन और राम भजन जो। राम भजन और राम भजन जो। ज्ञान की गंगा आगे। ज्ञान की गंगा आगे। सतगुरु राम भजन मन लागे। सतगुरु राम भजन मन लागे। जस के वट को है फल दीना। जस के वट को है फल दीना। मुझे भी फल मिले आगे। मुझे भी फल मिले आगे। सतगुरु राम भजन मन लागे। सतगुरु राम भजन मन लागे। शरणागत है सतगुरु स्वामी। शरणागत है सतगुरु स्वामी। सतसंगत है तेरी नामी। सतसंगत है तेरी नामी। नाम भजन तेरे आगे। नाम भजन तेरे आगे। सतगुरु राम नाम धुन लागे। सतगुरु राम नाम धुन लागे। राम ध्वनि अंतर में होवे। राम धनि अंतर में होए। मंतर जपन जो लागे। मंतर जपन जो लागे। सतगुरु राम नाम धुन लागे। सतगुरु नाम नाम धुन लागे। राम भजन मन होय निरंतर। राम भजन मन होय निरंतर। सतगुरु जी के आगे। सतगुरु जी
सतगुरु राम भजन मन लागे सतगुरु राम भजन मन लागे परम दयालु सतगुरु स्वामी परम दयालु सतगुरु स्वामी भाग्य है उनके आगे भाग्य है उनके आगे सतगुरु राम नाम धुन लागे सतगुरु राम नाम धुन लागे राम भजन कोई बिरला कीना राम भजन कोई बिरला कीना सतगुरु जी के आगे सतगुरु जी के आगे सतगुरु राम भजन मन लागे सतगुरु राम भजन मन लागे सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु प्रेमियों हमारा संत सदगुरु इस धराधाम पर जब तक रहते उनके समझाने और कहने से बताने से जो नाम भजन में लग जाता है नाम को भजने लगता है और उसे प्राप्ति होने लगती है कुछ ना कुछ मिलने लगता है राम की कृपा होने लगती है राम की दया होने लगती है वही बिरला उसे कुछ न कुछ प्राप्त होता है सत्संगत में जाने से सत्संग में आने से विवेक प्राप्त हो जाता है और उस विवेक से बतावा महामंत्र तोनी का गावा महामंत्र उनका गावा जिन सदगुरु ने जिन नामी ने भेद को बतलाया समझाया कि ये प्रभु है ये ब्रह्मा जी है ये विष्णु जी है ये शंकर जी है ये राम जी है कृष्ण जी है जिन्होंने भेद को बतलाया समझाया और वही नाम भजन का रास्ता बताया वही नाम भजन का रास्ता दे रहे हैं समझा रहे हैं बतला रहे हैं कि इस प्रकार से मिलेगा और खोजोगे तो मिलेगा खोजो घट पट द्वारे जाकर खोजो घट पट द्वारे जाकर नाम जड़ी आधारे जाकर नाम जड़िया नारे जाकर नाम जड़ी उस नाम जड़ी के द्वारा उसको आधार बना करके तुम खोजो अंतर में जाकर जो गुरु महाराज ने जो सदगुरु ने बतलाया उसको खोजो रामा मिलेंगे ब्रह्म मिलेंगे राम मिलेंगे ब्रह्म मिलेंगे पार ब्रह्म महाकाल मिलेंगे पार ब्रह्म महाकाल मिलेंगे राम जी भी मिलेंगे ब्रह्म जी भी मिलेंगे पार ब्रह्म भी जी मिलेंगे महाकाल भी मिलेंगे सद्धाम भी मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा लेकिन जब सदगुरु के कहने से तुम खोजोगे सदगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही है सबसे बड़ा दुर्लभ रत्न जो बैठा करके अनुभव करवा दे अंतर के घटपट को खोल दे और तार से तार जोड़ दे
अंदर में अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, उसी को सद्गुरु कहते हैं, उसी को साध भी कहते हैं। साध भी ये काम करता है और सद्गुरु भी करते हैं। सद्गुरु लार्ज स्केल पर करते हैं, साध छोटे मोटे स्केल पर करता है। काम एक ही होता है। साथ बैठाता है, बतलाता है अपने सद्गुरु के बारे में, सद्गुरु उस परमात्मा के बारे में, सद्गुरु स्वयं को समझाता है, परमात्मा को भी समझाता है। उस परमात्मा का भेद स्वयं सद्गुरु बतलाता है, स्वयं को समझाता है। सतगुरु प्रभु राम पद मिलिया, सतगुरु प्रभु राम पद मिलिया, दिल की कलियां तब तो खिलिया, दिल की कलियां तब तो खिलिया। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरु राम के चरण जब मिलेंगे तो दिल की कलियां खिलेंगी, हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और नाना प्रकार की चीजों को कहेंगे, बतलाएंगे, आपके गुण को गाएंगे। तो हे प्रभु, आप दयालु हो। सतगुरु जय गुरुदेव। अब कल आधा घंटा बाद करा था भैया सत्संग होता ही नहीं आ। तो दयालु कृपालु प्रभु हैं, उन प्रभु को बतलाते हैं और सद्गुरु ये समझाते हैं कि देखो, तुम्हें राम से भी मिलवाएंगे, सीता राम से भी मिलवाएंगे, अंदर के राम से भी मिलवाएंगे, बाहर के राम से भी मिलवाएंगे, आदि अनंत श्री राम से भी मिलवाएंगे। तुम्हें हर प्रकार के राम से मिलवाएंगे, नीचे से ऊपर तक समझाएंगे और जहां जहां तक हमारी पहुंच होगी वहां तक पहुंचाएंगे। पर ये जीव क्या कह रहा है? ब्रह्मा जानो विष्णु जानो, ब्रह्मा जानो विष्णु जानो, या महेश को सब कुछ मानो, या महेश को सब कुछ मानो। ये कहती है और बतलाते हैं कि यहाँ तो बतलाते हैं ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर भगवान महेश जी हैं, विष्णु भगवान ये सब कुछ हैं, नहीं तो शंकर भगवान सब कुछ हैं, ऐसा बताते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है, जरा खोल करके विस्तार में। वेद वेदांती ब्रह्मा गावे, वेद वेदांती ब्रह्मा गावे, लेखा जोखा वो ही बतावे, लेखा जोखा वो ही बतावे, ब्रह्म ज्ञान को ये समझावे, ब्रह्म ज्ञान को ये समझावे। ब्रह्मा जी लिखते ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी पूंजी है, कितना नहीं है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, और क्या वेद है, क्या वेदांता है, ब्रह्मा जी लिखते हैं। ब्रह्मा जी सारी चीजों को लिख देते हैं, सबके विधान को बताते हैं, विधान को कर्म विधान में रच रखा, विधान भी लिखा। जैसे भारत का संविधान वैसे ऊपर का संविधान, ऊपर के संविधान को भी लिखा। और तुम्हारी कहते हो ब्रह्मा जी ने जो तकदीर में लिख दिया वो कहाँ कटने वाला। और सतगुरु समर्थ हो तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इधर का उधर हो सकता है। सतगुरु समर्थ नहीं है तब तो ब्रह्मा जी ने जो लिखा हो तो होगा करेगा, वो तो होता रहेगा। तो प्रेमियों,
आपकी नाम लिया, नाम की कृपा साचे सदगुरु की आई आपको। हाँ बोला। लेकिन जब आप समझने की कोशिश करोगे तभी कुछ मिलेगा, समझने की कोशिश नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समरसन सदगुरु बतलाते हैं कि ब्रह्मा जी वेद वेदांतर को लिखते हैं और इधर कर्म धर्म का भी विधान बताते लिखते हैं और तकदीर में भी लिखते पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी लिखते हैं श्री हरि विष्णु पालन कीना, श्री हरि विष्णु पालन कीना, कर्म विधान को क्यों नहीं कीना, कर्म विधान क्यों नहीं चीना। श्री हरि विष्णु, विष्णु भगवान पालन करता, सबका भरण पोषण और भोजन किसको क्या मिलना है, रोज किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है, कब क्या मिलना है वो मिलता रहता है। सदगुरु की दया कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से, विष्णु की कृपा से, शंकर की कृपा से, किसकी कृपा से तुम्हारे भाग्य में जो कुछ है वो पहुंचाते देते और उस आहार को आप करते रहते हैं। इधर जब डोरी नाम की सूरत की सदगुरु के हाथ में, तो सदगुरु दयाल देखने लगता है, क्या कम है क्या ज्यादा है वो भी इधर का उधर पूरा करने लगते हैं। तो पूरा करने के लिए पूरे सदगुरु सब कुछ पूरा कर देते। विष्णु जी पालनहार करता है, ब्रह्मा जी रचयिता है, लिखते हैं, शंकर भगवान बड़े भोलेनाथ जब प्रलय आती है तब उनका काम होता है, और प्रलय नहीं आती तो हम भोलेनाथ भोले बने हुए बैठे रहते, सब पर दया दुआ बरसाते रहते हैं। ऐसे सुंदर अलौकिक भोलेनाथ जिनकी कृपा अनन्य, जिनका ज्ञान वर्णन करने में नहीं आता है, उनकी दया कृपा भी अवर्णीय है, बहुत दयालु। तो शंकर भगवान भी दयालु, विष्णु भगवान भी दयालु, ब्रह्मा जी भी दयालु और राम जी भी दयालु, माताएं भी दयालु के पालु। देखो माताओं से क्या ज्ञान मिलता है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता को नावे माता, माता सब कुछ समझाती बताती है, वेद रास्ता। तो माताओं में बड़ा ज्ञान, माताओं की बड़ी दया कृपा, सब कुछ माताएं बताती रहती। तो माताओं का दर्जा भी ऊंचे है और सबसे ऊंचा रहना भी चाहिए, और माताओं को नमन भी करना चाहिए और करते रहना भी चाहिए। नमन करते रहो माताओं को, माता रानियों को। कहीं भी जाओ किसी भी माता देवी को देखो, नमन कर लो, उसमें तुम्हारा कुछ जाता नहीं। सदगुरु जय गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम माता जी, क्या चला इसके माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, दया कृपा मिलेगी। तो प्रेम जम करके खाओ, जम करके भजन करो, कोई रोक टोक नहीं, पर खाते जम करके हो, किचन में लगते भी जम करके हो, और काम जम करके कर लेते, लेकिन भजन जम करके नहीं करते।
क्योंकि नाम भजन ये छोड़ देते हो, उसको नहीं करते, बाकी सारा काम कर लेते। भजमाना राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। भवसागर काटी काटा यही है, भवसागर का टिकट यही है। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। भजमन राम नाम सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। राम पिया तेरे संग चलेंगे, राम पिया तेरे संग चलेंगे। कबहु न दुख ताई, कबहु न दुख ताई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। राम रटन करो, राम भजन करो, राम रटन करो, राम भजन करो। जिया राजाई जुड़ाई, जिया राजा जुड़ाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। संतों के दाता है रघुवर, संतों के दाता है रघुवर। नाम भजन बन जाई, नाम भजन बन जाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। जो सतगुरु तेरे साथे साथी, जो सतगुरु तेरे साथे साथी। क्यों नहीं लगन लगाई, क्यों नहीं लगन लगाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। संत सनातन सबके स्वामी, संत सनातन सबके स्वामी। प्रभु सतगुरु रघुराई, प्रभु सतगुरु रघुराई। सतगुरु राम नाम बनियाई। सतगुरु राम नाम बनियाई। प्रेमियों, जब प्रभु राम का भजन और सतगुरु का मनन बिना सतगुरु के बताए, बिना सतगुरु के समझाए, बिना सतगुरु के लखाए कुछ होता है। सतगुरु बतलाते हैं, समझाते हैं, तभी कुछ मिलता है। सतगुरु अगर ना बतलाएं, ना समझाएं तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। राम बोलो, श्याम बोलो, चाहे राधे श्याम बोलो, बोलोगे तो सतगुरु का नाम। सतगुरु क्या बतलाता? सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। और उधर राम 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 तो वक्त के संग सतगुरु वक्त जब जिसका जो समय रहा उस समय वालों ने अपना अपना नाम डाला।
जय गुरुदेव, गोविंद, राधा स्वामी, साहेब, सत्यनाम, वाहेगुरु, तमाम प्रकार के राम नाम, तमाम प्रकार के नाम। अब इस समय सतगुरु जय गुरुदेव। तो सतगुरु जय गुरुदेव में नाम जपने से अनुभव होता है, अनुभव की दया कृपा मिलती है और अनुभव की प्रेम प्रतीति प्रीति होती है, अनुभूति होती है। लेना चाहो ले लो, ना लेना चाहे मत लो। स्वामी जी महाराज, उनकी मौज हुआ करती थी, वो बराबर बनारस चला जाया करती थी। बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, मिर्जापुर, चंदौली, तब बहुत बड़े बड़े जिले थे। इलाहाबाद, धीरे धीरे करते 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 सरते करते संगत पार्टी चली गई। धीरे 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 होता चला गया, पर उन्होंने प्रयास किया। आप लोगों को संदेशा दिया जाता है कि आ जाओ, थोड़ा प्रभु का गुणगान कर लो, प्रभु की चर्चा सुन लो, प्रभु का राम नाम भजन। पर आपके पास समय नहीं रहता। जब ये प्राणदास छूटेंगे, ये शरीर छूटेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब ये कुटिया खाली करनी पड़ेगी तब क्या करें? तब कहोगे रुक जाओ, थोड़ा हम काम कर लें, अभी हमारा किया। तो हाँ भैया, हमने किया, पर समरस सदगुरु के साथ रहे, भजन किया। अब सदगुरु जो चाहे उसको सजा मेरे पर आप कहेंगे कि हमने नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। पर वो तो वहां वीडियो रील है, वो दिखाएगी कि तुमने ये किया। तो प्रेमियों, ये राम भजन, नाम भजन, प्रभु का भजन, गुणगान किसी भी देवी देवता, सुबह उठ करके गुणगान करते हो, थोड़ा मन मंगलमय हो जाता है, वातावरण राम नाम में प्रभुमय हो जाता है, मन सात्विक और पवित्र हो जाता है, और उसके बाद अपने काम में लग जाते हो। सुबह शाम ये करना चाहिए, नाम भजन, राम भजन। तो राम भजन और नाम भजन सुबह शाम करोगे तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई किसी जगह, ये दोनों भवों के बीच, यहाँ जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और आप लोग तिलक लगाते हो, इसी जगह शिव नेत्र है। दरवाजा, तीसरी आंख यहीं पर। तो सब कुछ यहाँ होते हुए तुम्हारे पास प्राप्त है, फिर भी तुम कुछ करना नहीं चाहते, तुम अज्ञानी, तुम्हें ज्ञान नहीं। तो ज्ञान तो गुरु से मिलेगा, पर समरस सदगुरु मिले, कनफुक्कू गुरु ना मिले, या माइक से ही चिल्लाता हो, क्या फायदा अगर अनुभव ना होता हो, दिखाई सुनाई ना पड़ता हो, तो चाहे माइक से ही चिल्लाता हो, क्या फायदा पड़ता है? तुम्हें तो नामदान गुरु मंत्र जान करके लेना पड़ेगा कि गुरु मंत्र लिया, अगर अनुभव हुआ, दिखाई सुनाई पड़ा तो गुरु मंत्र 15 दिन नहीं दिखाई सुनाई पड़ा तो दूसरे गुरु की खोज करनी पड़ेगी। करते रहो जब तक मिलना जाए, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 5। तो राम का धुन, श्याम का धुन, ब्रह्मा का धुन, विष्णु का धुन, शिव भगवान का धुन, वो तो सुनना है। जब अंदर में सुनाई पड़ेगा और दिव्य अलौकिक दिखाई पड़ेगा, तब तो आनंद आएगा।
जब यहाँ सुनाई नहीं पड़ेगा, अंदर में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या फायदा? ये नर्तन जीवन आया और नर्तन जीवन चला। हीरा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए, मिट्टी के बराबर वो जा रहा है। और हीरा था, तो हीरे की कीमत किसको मालूम? जौहरी। हीरे की कीमत जौहरी को मालूम। जो जौहरी है वो ज्योतिषी भी है, उसे कुछ आगे का भी ज्ञान रहता है। तो जौहरी ज्योतिष मंत्र के द्वारा प्रधान जी का रत्न जड़ देता है मुट्ठी में और कह देता प्रधान जी पहन लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। पर प्रधान जी उसके कहने से पहन तो लेते हैं, पर वो अपनी ज्योतिषी विद्या के द्वारा अपना कुछ भी नहीं बदल पाता। वही जौहरी। तो प्रेमियों, पहनने के लिए तो कुछ भी पहन लो, लेकिन नाम रतन धन पहन लोगे तो सारी विद्याओं की विद्या है। ऐसे अलौकिक परम प्रतापी विद्या जिसके द्वारा सबको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म का ज्ञान, पार ब्रह्म का ज्ञान, महाकाल पुरुष का ज्ञान, सद्धाम का ज्ञान, राम नाम का ज्ञान, सारे ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन हो जाएंगे सस्ते। तो सब कुछ हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं महाराज जी के यहाँ जाएंगे, कुछ 5 चुटकी भभूत दे देंगे, कुछ और दे देते, कुछ बता देते हमें पूजन, कोई तंत्र मंत्र फूक देते, जल्दी कल्याण हो जाता, काम हमारा बन जाता। तो आप इसी चक्कर में जाते हो, महाराज जी भभूत देते हैं, लेकिन भभूत में जितनी पावर होगी उतने काम करें, उससे ज्यादा नहीं। और महाभभूति उस समय सदगुरु के पास नाम जड़ी उसके पास जो उसको सूंघने से नशा, अद्भुत अलौकिक नशा चढ़ता, जो यहाँ शराब में भी वो नशा नहीं, ऐसा अद्भुत नशा चढ़ता, खूब आनंद में दिखाई पड़ता और उस रचनाओं को देख करके मन मंत्र मुक्त हो जाता और कहने लगता राम 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 राम। ये प्रभु आपकी दया से मैंने राम नाम धुन गाया और राम नाम को देखा। तो सदगुरु क्या बतलाते हैं? चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ, चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ, चाहे हरि जी का तुम नाम गाओ, चाहे हरि जी का तुम नाम गाओ। हरि गोविंद सतगुरु रघुराई, हरि गोविंद सतगुरु रघुराई, सतगुरु जी का नाम गाओ, सतगुरु जी का नाम गाओ। चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ, चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ, चाहे नामी का ही नाम गाओ, चाहे नामी का ही नाम गाओ। नाम भजन मिलते रघुराई, नाम भजन मिलते रघुराई, रघुवर जी का नाम गाओ, रघुवर जी का नाम गाओ। चाहे
मगन मन होई सुरतिया। देखे प्रभु जी की अंदर में मूर्तिया। देखे प्रभु जी की अंदर में मूर्तिया। अंदर में गुणगान गाओ। अंदर में गुणगान गाओ। चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ। चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ। चाहे सतगुरु जी का नाम गाओ। चाहे सतगुरु जी का नाम गाओ। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने 5 नाम, 5 के रूप, 5 के अलग अलग बाहें, 5 के स्थान आप सबको बताया। बराबर याद करते रहो, एक दूसरे से पूछते रहो। एक दूसरे नामदानी से अगर कोई भूल गया है, और बराबर राम रटन, राम जपन, नाम जपन करते रहिए। अगर करते रहोगे तो महिलाई करती रहेगी और गुरु महाराज का दर्शन होता रहेगा। जो जिंदा हाजिर नाजिर मानता है गुरु को, तो कि वो हर प्रकार से हैं। प्रभु को, राम को मंदिर में हम जाते हैं तो हम ये सोच करके जाते हैं भगवान जी हैं। कहीं हम जल चढ़ाते हैं तो ये सोचते हैं भगवान जी हैं। और अगर ये सोच ले कि भगवान जी चले गए तो भगवान जी मिलने वाले नहीं है। तो भगवान जी को अपने ये समझ करके चलोगे कि भगवान जी हैं, गुरु जी हैं, स्वामी जी हैं, तो स्वामी जी गुरु जी आपको मिलेंगे। और अगर आपने समझ लिया कि गुरु जी चले गए, स्वामी जी चले गए, तो तुमको कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा नाम किस काम का? जो जपा न जाए, और जो जपा जाए तो उसमें कुछ है नहीं, अंधकार है, निराकार है, कोई आकार नहीं। तो निराकार हुआ नामी महाप्रभु है, जिसका कोई आकार नहीं और आकार भी है। नीचे से ऊपर तक सकल पसारा है, आध्यात्मिक रसाई है, नाम की चढ़ाई है, पर नाम भजन से ही सारा काम होता है। देखो, आप लोग देखते हो टीवी सीरियल, उसमें महात्मा जी बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, ओम 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 जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। ऊपर देख रहे हो कि मंत्र चल रहा है, वो दिखा रहा है, जा रहा है, तो इसी की नकल वो दिखा रहा है। जब तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर भी उसी तरह चलने लगे। आप भी महात्मा जी हैं, वो दाढ़ी मूछ रखा करके महात्मा जी हैं, जैसे ये दाढ़ी मूछ है। गुरु महाराज ने कहा कि दाढ़ी मूछ रखवाने से महात्मा जी नहीं होता, अनुभव करने कराने से महात्मा जी होता है। अंतर में कुछ दिखाई सुनाई पड़े, कुछ अध्यात्म प्राप्त हो, कुछ को महात्मा जी। महान आत्मा वो होता है जिसमें प्रभु की दया हो, सदगुरु की दया हो, ब्रह्म की रसाई हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, कुछ ना कुछ बतलाता हो, तुमको लाभ की बातें ही बताता हो, तुमको नुकसान की कोई बात ना बता। तुम्हारा लाभ ही लाभ हो, कल्याण ही कल्याण हो, और ज्ञान हो उसको, राम का, श्याम का, सदगुरु का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का, जो उसके सदगुरु ने समझाया हो और उसने देखा हो, उसके हिसाब से। तो ये ज्ञान है। और जितने भी भगवान जी हैं, सब भगवान जी अपने अपने स्थानों पर बैठ करके ये देखते हैं कि कौन किसकी पूजा कर रहा है। आप उनकी पूजा करोगे
तो भगवान जी आपके ऊपर दया मेहर बरसाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि जब भगवान जी का नाम लो, जिस भी भगवान जी का नाम लो तो अंदर में प्रणाम करो। जैसे हमने राम जी का नाम लिया तो हे प्रभु राम, आपको कोट कोट प्रणाम, सादर सद्गुरु जय गुरुदेव। अंदर मन के अंदर प्रभु राम को प्रणाम किया। जब प्रणाम करेंगे तो उनकी दिव्य दृष्टि और दया इधर होगी और इधर उनका ध्यान आएगा कि हमें कोई याद कर रहा है और हमें उससे दया कृपा बरसानी। तो आप लोग प्रणाम करो। उसके बाद में नाम भजन, राम भजन। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक चढ़े सुरतिया, देखे सतगुरु जी की मूर्तिया, देखे सतगुरु जी की मूर्तिया। जिन सतगुरु हमें ज्ञान बतावा, जिन सतगुरु हमें ज्ञान बतावा, ब्रह्मदेश दर्शन करवा, ब्रह्मदेश दर्शन करवाया। वो जो पूरे गुरु हैं वो ब्रह्म को बतलाता। सुबह की टाइम जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो बिल्कुल लाल लाल, उसी तरह लाल लाल प्रदेश है वो, लाल लाल देश है, लाल लाल भगवान। लाल के हिरानी रसे अधर लाल लंगूर, वज्र देव दानो दलंग जय 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 कप। लाल दे है और लाली रस्ती है, अधर लाल लंगूर, एकदम से लाल। सतगुरु यह देशवानी राला है, सतगुरु यह देशवानी राला है। ये देश निराला अंतम। यहाँ पर गुरु की बैठक और लाल देश, लाल मंडल है, लाल मुकाम है गुरु की यहाँ बैठक। गुरु का अनुभव होगा, गुरु का ज्ञान आएगा। इस सूरत निर्मल पवित्र और बिल्कुल से उज्जवल धवल हो जाएगी। लेकिन जब तुम नाम भजन करोगे तब, नाम भजन नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह पहले महिलाई जमी रही उसी तरह महिलाई जमी रही। आप सोचो कि घर में पड़े रहेंगे, अरे साध का संग करो, 10-5 दिन वहीं पड़े रहो, भंडारे की सूखी रोटी खाओ, बीमारी हारी से फुर्सत पाओ। पर आप सोच रहे हो मशरूम कटेगा, कल ये बनेगा, परसों वो आएगा। ये डॉक्टर था बड़ा परहेज करते हैं लेकिन बीमारियां जाता ही नहीं। अच्छा परहेज करते रहो, चली जाएगी, दवा दे रहे। अब एक डोज लिया, उसके ऊपर दूसरा डोज लिया, तीसरा डोज लिया, पर अब डोज कहाँ से। और उसने कहा नमक रोटी खाना, दाल रोटी खाना, इधर हलवा पूरी चलना है। तो ये नहीं, सूखा रूखा जितना सात्विक भोजन होगा उतना तो दुरुस्त होगा। सात्विक भोजन नहीं होगा तो ना तो पेट ही भरेगा मेरे जैसे बंदों का, और ना ही उसका काम बनेगा, ना उसको कोई स्वाद आएगा, और ना ही तुम्हें स्वाद मिलेगा। खाओ, कौन मना करता है कि ना खाओ? खाओ, जम करके खाओ, हलवा पूरी खाओ। एक बार की बात है कि रावण ने सोचा, त्रेता युग में राम रावण का युद्ध चल रहा था,
कि राम जी को लाएंगे, उनकी बलि चढ़ाएंगे, देवी मैया खुश हो जाएंगे। हमारी ये नहीं समझ में आती है देवी मैया को बलि कब से चढ़ाई जाए। बलि प्रथा कब से है कि देवी मैया को बलि का चढ़ाओ खुश हो जाएगा। अगर ये मैया जो बैठी हुई मैया के सामने किसी बच्चे का सर काटे तो मेरा ना 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 तो मैया कैसे कहेगी, लेकिन वो मैया बोलती नहीं, बाहर के अंदर बोलती। धूप दीप अगरबत्ती हवन पूजन उसके नाम जपन से तो मैया खुश होती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि बलि से मैया खुश होती है। अब क्या कहा जाए, ये गलत कुप्रथा को फिर अब वो ले गया तो इधर हनुमान जी भी धीरे धीरे पता लगाते लगाते पांचों लोग पहुंच गए, और जहां उसको चढ़ाना था देवी मैया के ऊपर चढ़ बैठे हनुमान जी। देवी मैया रसातल में चली गई, उन्होंने कहा तुम नीचे जाओ, अब हमें आसन ग्रहण करने दो इस पापी का नाश करने के लिए। तो हनुमान जी बैठ गए। अब वो लाया लड्डू और क्या पकवान अब खिला रहा। देव हनुमान जी भूखे थे, अपना खा रहे, आराम से खा रहे, पेट भर गया और गदा सिपाही सब रखे थे। उनके बाद में कहा कि अभी इसी मैया के सामने कहा भाई यही मैया जाने जैसा उनकी मौज होगी वैसा होगा। और जैसे झुकाया हनुमान जी उठ खड़े हुए, कहा जय श्री राम, दे धमाधम दे धमाधम। रावण का काम तमाम हो गया। तो रावण का काम तमाम हो गया है भाई। प्रेम हनुमान जी भूखे थे, खा गए। आप खाए हो, सुबह नाश्ता किया, फिर दोपहर को खाया, फिर दोपहर को खाया, फिर दोपहर को खाया, शाम को भी खाओगे। ये चक्की है, कुछ आराम भी चाहिए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर इसे चलना भी चाहिए। पर आप कह रहे नहीं, खाए जाओ, सेहत बनाते जाओ, प्रभु का गुण गाते जाओ। तो प्रभु का गुण तो गाते नहीं, खाओ और सेहत बनाओ, खाओ और सेहत बनाओ, यही काम करते हो। तो क्यों ऐसा करते? खाओ, जितना सेहत के लिए जरूरी है वो तो उतना तो खाना पड़ेगा ही, उतना भूख लगेगी। एक्स्ट्रा कैलोरी आप लोगे, काम कुछ है नहीं। सुबह से चारपाई पे हम पड़े हैं, इधर उधर कर रहे हैं, क्या फायदा। अब जरा बैठे हैं, कुछ समय हुआ, कुछ हमने भी मेहनत की, कुछ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ शाम को मेहनत करेंगे, कुछ सुबह। कम से कम 10-15 दिन तो याद रहेगा कि वो बड़ेला वाले आए थे बाबा जी, उन्होंने बताया राम का भजन करना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, 15-20 दिन बाद भूल जाओगे, तब तक फिर 15 महीना, 1.5 महीना 2 महीने में चक्कर लग जाएगा, फिर याद आ जाएगा। और अगर रोज याद रखो तो हमें आने ही नहीं, कई 6 महीने में आएंगे। अब क्या करें, प्रेम बस जाना पड़ता है कि वहां चलो थोड़ा गंगा जल। ये गंगा जल, ये सत्संग का एक जल है जिसमें स्नान करना होता है कि राम भजन करो। तो प्रेमियों, ये सतगुरु का भजन दुर्लभ प्राणियों को मिलता है, और दुर्लभ ही सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिल गया, नाम मिल गया, तो नाम भजन में लगने की जरूरत है। ये समझ लो 15 दिन में अगर लग करके करोगे तो 15 दिन में दिखाई सुनाई अवश्य पड़ेगा। और 15 दिन में अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो समझ लो नाम लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरा गुरु करना होगा। खोजो सदगुरु खोजो री प्यारी घटनी, जगत में दुर्लभ रतन यही। फिर से सदगुरु खोजो, और चाहत है अगर सतगुरु की तो आओ जी धाम बड़ेला में। अगर सतगुरु की चाहत है तो धाम बड़ेला आ जाओ। सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला आ जाओ। वहाँ सतगुरु बैठे हैं, ये सतगुरु बैठे हुए हैं, और वहाँ बता दिया जाएगा, आपको अनुभव होगा, अनुभव करवाया जाएगा, बतलाया जाएगा, आपको अनुभव होगा।
दिखाई सुनाई पड़ेगा, नाम भजन बनेगा। नाम भजन बने, दिखाई सुनाई पड़े तब करो, ना दिखाई सुनाई पड़े नाम भजन ना बने तो मत कर। डंके की चोट पे भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग कहते हैं मोदी जी आए थे, 5 लाख की भीड़ थी, तो क्या देखने गए थे? मोदी जी को नहीं देखने गए थे, वो भीड़ देखने गए थे कि वहां 5 लाख की भीड़ थी। वैसे कोई महाराज जी आया, महाराज जी ने चाहे कुतिया कुतवा की कहानी सुना दिया, चाहे शेर बिल्ली की कहानी सुना दिया, उसके बाद में तुमको कुछ भी पकड़ा दे, तुमने पकड़ लिया और भीड़ देखा, हाँ 5000 लोग थे, खूब जय जयकार हो रही थी, खूब उठक बैठक लग रहा था, पीछे से पंखा चल रहा था और उसमें अतर डाला जा रहा था, सेंट उसकी हवा आ रही थी, तो महाराज जी बहुत महक रहे। अरे किसी के पीछे से अगर बिष्ठा भी हो, उस पे सेंट डाल करके हवा चलाओ तो उसमें भी सुगंधी निकलने लगेगी। कौन सी वो सुगंधी? तो सुगंधी ही होती है। तो आप लोगों को ये समझना जानना चाहिए कि नाम भजन करना परम आवश्यक है। श्याम का भजन करना परम आवश्यक है। सुबह स्नान करो ना करो, 4 से उठो, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ और उसके बाद में हाथ धो लो। हाथ धो करके अपना सुमिरन ध्यान भजन जो होता है करो। उसके बाद में अपने घर का काम करो, फिर स्नान करो। जब काम कर लोगे तभी तो स्नान करोगे। काम कर लो, स्नान कर लो, फिर ओम दूम काली भद्रा जो भी करते हो, अगरबत्ती दसांग फुलवारी वुलवारी लगाओ। कौन मना करता? कोई मना नहीं करता। जितनी देर आप बैठे हो ये सोच रहे हो कि अब हम नहाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। अरे कोई आफत पड़ती है, रास्ते में कोई मिल जाता, भैया राम राम, तो राम राम बोलते हो कि नहीं बोलते? और 3 दिन से नहीं नहाया, राम राम बोलते हो कि नहीं? खेत में हो, पानी लगाए हो, तो राम राम बोलते हो कि नहीं बोलते? तो राम राम बोलने के लिए तो नहाने की क्या जरूरत है? तो चमड़ा धोने, ये जो शरीर है इसकी सफाई के लिए हम लोग नहाते हैं। अगर नहाएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे तो इसमें खाद खुजली हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, विकार आ जाएगा। इसलिए इसको साफ सफाई करने के लिए नहाया जाए। नहाया और धोया जाता है। नहाते धोते रहो, प्रभु का भजन करते रहो। देखो अयोध्या धाम में मंदिर बन रहा है रामलला का, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। कुछ ना कुछ ना हो तो 11 रुपए और 1 ईंट दान कर दो। मैं तो किसी से वहाँ के नाम पर मांगता नहीं, वहीं जाकर के दान करो, या वहाँ आपके जिले में, आपके गांव में, आपके प्रांत पर जो जुगाड़ हो उसके अनुसार करो। मुझे देने की जरूरत नहीं। आप लोग दान करो, जो लोग लेते हो या जैसे जाता हो या चले जाओ, प्रभु राम का दर्शन कराओ और दान भी कराओ। ये हमारा एक ईटा प्रभु राम के मंदिर में लगेगा। अरे राम जी का मंदिर बन रहा है तुम्हारे राम का, तो उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करो, जिससे अच्छे से भव्य से सुंदर मंदिर बन जाए। और ये जो राम जी ने तुम्हारा मंदिर बनाया है, इसके अंदर राम जी बैठे हुए हैं, तो इसमें भी दरवाजा खटखटाने की जरूरत है कि दरवाजा खुल जाए और राम जी के दर्शन हो जाए। सतगुरु राम राम है, सतगुरु सतगुरु राम राम है, सतगुरु साची ज्ञान संग जो पधारे, ज्ञान संग जो पधारे, अंतर दर्शन हो घट बीते, अंतर दर्शन हो घट बीचे। राम नाम आधारे, राम नाम आधारे, समरथ संत को शीस झुकाओ, समरथ संत
को शीस झुकाओ।